हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो आज की क्लास में हम क्या देखेंगे? फंडामेंटल, डिराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो ये चैप्टर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, इंपॉर्टेंट है। स्कूल में इसके क्वेश्चंस आते हैं। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ा सा चैप्टर ये थोड़ा सा टफ लगे, बट जब हमारा +1 का सिलेबस पूरा ख़त्म हो जाता है और अगर हम इस चैप्टर को सबसे लास्ट में करते हैं तो इस चैप्टर को हार्डली आप 10 या 15 मिनट्स में ख़त्म कर सकते हो। लेकिन अगर हम स्टार्टिंग में करते हैं तो हमें 1 वीक या 10 डेज लग सकते हैं इस चैप्टर को ख़त्म करने में, क्योंकि अभी हमने बाकी +1 की रेस्ट ऑफ द फिज़िक्स हमने नहीं पढ़ी हुई। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है फिज़िकल क्वांटिटी। तो आज की पहली हेडिंग है फिज़िकल क्वांटिटी। All the quantities which are used to describe the laws of physics are called physical quantities. Example, length, mass, volume। तो अभी हमने आगे जाके फिजिक्स के लॉस पढ़ेंगे बहुत सारे, तो वो सारी क्वांटिटीज़ जो फिजिक्स के लॉस को डिस्क्राइब करने में हेल्पफुल हो, हेल्प करती हो, यूज़ होती हो, उन क्वांटिटीज़ को क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल, लेंथ, मास, वॉल्यूम एक्सेट्रा। चलिए जी, तो टू एक्सप्रेस द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी वी नीड टू नो टू थिंग्स एज गिवन बिलो। तो हमें दो चीज़ें कौन कौन सी चाहिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए? जैसे कि मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी बात चल रही थी लेंथ। तो कितनी लेंथ? लेट्स से 2 मीटर। हम किसी भी लेंथ को क्या बोलते हैं? 2 मीटर, 5 मीटर। अगर आप कोई क्लोथ लेते हो या कोई डिस्टेंस मेजर करते हो तो क्या बोलते हो? लेट्स से आपने बोला 5 मीटर। तो 5 क्या होगी? न्यूमेरिकल वैल्यू। एम क्या हो गया? यूनिट्स। तो हम किसी भी लेंथ को डिफाइन करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और दी मैग्नीट्यूड। भाई कितनी लेंथ? 5। 5 तो भाई सेंटीमीटर भी हो सकता है, तो वो बहुत छोटी सी लेंथ होगी। 5 मीटर की बात कर रहे हो तो बहुत बड़ी लेंथ होगी। 5 किलोमीटर की बात कर रहे हो तो और बड़ी लेंथ होगी। तो मैग्नीट्यूड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है एंड यूनिट्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। भाई किस यूनिट की बात कर रहे हो आप? लेंथ की तो बहुत सारी यूनिट होती है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, माइक्रोमीटर, मेगामीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, कुछ भी हो सकती है। तो यूनिट इन विच द क्वांटिटी इज टू बी मेजर्ड एंड न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यूनिट के लिए यू लगा देते हैं और न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए एन लगा देते हैं। चलिए जी, और एक और चीज़ है कि न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी बड़ी होगी यूनिट उतनी छोटी होगी, या न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी छोटी होगी यूनिट उतनी बड़ी होगी। मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे। एग्जाम्पल, लेट्स से एक लेंथ है जी 2 मीटर। इस 2 मीटर को, ठीक, जिसमें ये क्या हो गई? न्यूमेरिकल वैल्यू, और मीटर क्या हो गई? यूनिट। तो N1 U1 इसे कह सकते हो आप, इज इक्वल टू 2 मीटर। अब मेरे को छोटी यूनिट में जाना है, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 200। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 200 सेंटीमीटर। मतलब ये सेम लेंथ है, सेम लेंथ है जी 2 मीटर। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? 200 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ। और क्या लिख सकते हैं? तो 200 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में अगर करना है तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 2000 मिलीमीटर। मतलब कि न्यूमेरिकल वैल्यू अगर बड़ी होएगी, 2 से 200 हो गई, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी बड़ी, तो यूनिट छोटी हो जाएगी। मीटर बड़ी यूनिट है, सेंटीमीटर छोटी यूनिट है, तो यूनिट छोटी होगी। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी होगी तो यूनिट छोटी हो जाएगी, सच डैट टोटल क्वांटिटी सेम रहे। तो ये टोटल लेंथ सेम थी, इसको मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर किसी में भी मेजर कर सकते हैं। सेंटीमीटर से भी छोटी यूनिट होती है मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 10 मिलीमीटर। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। तो सबसे बड़ी यूनिट अभी तक की कौन सी है? किलोमीटर। तो 200 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से भी छोटी यूनिट में जाना है तो मैंने 10 से और मल्टीप्लाई कर लिया, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी और बड़ी होगी और जो यूनिट है और छोटी होगी। लेकिन सच डैट तीनों क्वांटिटी अभी भी ये सेम है, तीनों क्वांटिटीज अभी भी सेम है। तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया सेम क्वांटिटी के लिए, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, या फिर NU इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। चलिए जी, नेक्स्ट टैब, यूनिट्स। The standard amount of a physical quantity chosen to measure the physical quantity of same kind is called physical unit.
चलिए जी, तो फिर वही बात है, हर चीज़ के लिए यूनिट्स होती है। जैसे कि अगर आपने डिस्टेंस मेजर करना है या कोई लेंथ मेजर करनी है या डिस्प्लेसमेंट मेजर करनी है, तो लेंथ की यूनिट क्या हो गई? मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, तो ये यूनिट्स हैं इसकी। इसी तरह अगर आपको मास मेजर करना है, तो मास किस में मेजर कर सकते हो आप? केजी में, ग्राम्स में, ये इसकी यूनिट्स होगी। अगर आपको टाइम मेजर करना है तो टाइम की यूनिट्स क्या होती है? आवर हो सकती है, मिनट हो सकती है, सेकंड्स हो सकती है, तो सबकी अपनी अपनी स्टैंडर्ड यूनिट्स बनी हुई है मेजर करने के लिए। तो अब हमें टाइम, जैसे मान लेते हैं टाइम है, तो टाइम कौन सा देखना है? आवर्स में देखना है, मिनट्स में देखना है, सेकंड में देखना है, वो कैसे पता लगेगा? कौन सी अच्छा रहेगा? या जो लेंथ है, डिस्टेंस है, वो आप मीटर में मेजर करना चाहोगे, किलोमीटर में करना चाहोगे, सेंटीमीटर में करना चाहोगे, कैसे? तो मान लो आपको चंडीगढ़ से दिल्ली जाना हो, तो भाई बहुत किलोमीटर्स होगा बीच में, तो हम डिस्टेंस किलोमीटर में मेजर करना ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा अच्छा रहता है। सेंटीमीटर में थोड़ा ना मेजर करेंगे, बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस होते हैं वो हम किलोमीटर में मेजर करेंगे। जब छोटे मोटे ये होता है कि भाई आपको एक शर्ट लेनी है, एक पैंट लेनी है, कोई कपड़ा लेना है, तो आप अक्सर मीटर्स में मेजर करते हैं। भाई 2 मीटर क्लोथ दे दीजिए, 3 मीटर क्लोथ दे दीजिए। सेंटीमीटर की कब बात आएगी? अगर आपको बोले आपके हाथ में जो पेन है ये इसकी लेंथ कितनी है, तो अब आप किलोमीटर में थोड़ा ना मेजर करोगे, ना मीटर में करोगे, आप कहोगे भाई 20 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में बात चली जाएगी। तो किस टाइम कौन सी यूनिट लेनी है, उसकी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है वो देखते हैं। इट शुड बी ऑफ सूटेबल साइज, वही जो मैंने अभी आपको बताया साइज। भाई बड़े बड़े हैं तो किलोमीटर में हो गया, छोटे देखने हैं मीटर में हो गया, बहुत छोटे देखने हैं सेंटीमीटर में, उससे भी छोटे देखने हैं मिलीमीटर में। इट शुड बी इजीली एसेसिबल, कैलकुलेशंस ईजी हो जाए उसमें। इट शुड नॉट वेरी विद टाइम, टाइम के साथ ये ना हो कि आज हम सेंटीमीटर में बात कर रहे हैं, कल वही बड़ी हो गई या कुछ ऐसा हो गया कि हम मीटर में बात करने लगे। तो टाइम के साथ जो वेरी ना करें। इट शुड बी इजिली रिप्रोड्यूसिबल। इट शुड नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल कंडीशंस लाइक प्रेशर, प्रेशर चेंज करने से चीज़ ही बदल जाए ऐसा ना हो, यूनिट्स बदल जाए ऐसे ना हो। तो ये चीज़ स्कूल में आ जाती है कि भाई यूनिट्स की असेंशियल रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो ये 5 फैक्टर आपको याद रखने हैं। चलिए जी, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो यूनिट्स को मेजर करने के लिए हमने अलग अलग सिस्टम बना रखे हैं, वो देखते हैं कौन कौन से सिस्टम है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये स्लाइड आपकी स्क्रीन पे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों सिस्टम। सम ऑफ द कॉमनली यूज सिस्टम ऑफ यूनिट्स आर एज फॉलोज। CGS सिस्टम, अच्छे से नोट डाउन करना है आपने सब कुछ, जो भी आपकी स्क्रीन पे आता जा रहा है आपको नोट अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होएगी, आज वाली इंट्रोडक्शन है, तो जस्ट आपको अच्छे से समझना है जितना भी समझ आता है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लर्न करनी है, बाकी बार बार रिवाइज करते चलना है, बार बार पढ़ते चलना है, आपको ध्यान में ऐसी आ जाएगी। चलिए जी, CGS सिस्टम, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों पॉइंट्स। तो CGS सिस्टम, C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम, S मतलब सेकेंड। तो मेनली ये तीन ही चीज़ें होती है, लेंथ, मास एंड टाइम। मेनली ये तीन चीज़ें होती हैं। तो CGS सिस्टम में क्या है? लेंथ मेजर करेंगे जी सेंटीमीटर में, G मतलब ग्राम, मास मेजर करेंगे ग्राम्स में, S मतलब सेकेंड, टाइम मेजर करेंगे सेकेंड्स में। CGS system. In this system, the units of length, mass and time are centimeter, gram and second respectively. फोर्स की यूनिट डाइन, थोड़ी देर बाद जाके इसके बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे। फोर्स की यूनिट डाइन होती है CGS सिस्टम में, एंड वर्क की या एनर्जी की क्या होती है? अर्क, ERG, अर्क। ठीक है, वन बहुत यूज होता है। सेकंड, FPS सिस्टम हम यूज नहीं करेंगे, बट चलो अगर स्कूल में आता है तो हम लिख देंगे। इन दिस सिस्टम द यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास, टाइम आर, तो F मतलब फुट, लेंथ हम फुट्स में मेजर करेंगे, P पाउंड, मास हम पाउंड्स में मेजर करेंगे, S सेकंड, टाइम हम सेकंड में मेजर करेंगे। और वैसे भी आपको याद होना चाहिए 1 मीटर में कितने फीट होते हैं, तो 3.28 फीट या फुट। तो 1 मीटर में कितने फुट होते हैं? 3.28 फुट या फीट। चलिए जी, MKS सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड और फोर्थ सेम ही मान के चलो कि सेम ही है, थर्ड एंड फोर्थ। तो इन दिस सिस्टम, तो लेंथ, मास, टाइम, M मतलब मीटर, लेंथ हम मीटर में मेजर करेंगे, K मतलब केजी, तो मास हम केजी में मेजर करेंगे, टाइम सेकंड, वो स्टैंडर्ड ही है, टाइम हमेशा सेकंड में ही रहता है।
तो इसको एसआई यूनिट्स भी कहते हैं, एमके सिस्टम को एसआई यूनिट्स भी बोलते हैं। यूनिट्स ऑफ फोर्स इज न्यूटन, आपने ज़रूर पढ़ा होगा 9th क्लास में। फोर्स की यूनिट क्या होती है? हमेशा न्यूटन। एंड वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल्स। सीजीएस यूनिट क्या होती थी? अर्ग्स। एंड फोर्स की एसआई यूनिट कितनी होती है? न्यूटन। एंड सीजीएस यूनिट कितनी होती है? डाइन। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो इंटरनेशनल सिस्टम यानी एसआई सिस्टम, ये वो सिस्टम है जो हम आजकल यूज़ करते हैं, एसआई इंटरनेशनल सिस्टम, एसआई यूनिट्स। तो ये बेसिकली एमकेएस ही है। दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स हेल्प्स इन रेवोल्यूशनरी चेंजेस ओवर एमकेएस सिस्टम एंड इज नोन एज रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम ही है ये। इट इज़ हेल्पफुल इन ऑब्टेनिंग ऑल दी फिजिकल क्वांटिटीज यूज्ड इन फिजिक्स। तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ये बहुत काम आने वाली चीज़ है, एक बार मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन करने से पहले। फोर्स 9th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा था न्यूटन का, सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की एसआई यूनिट होती है केजी, एक्सेलरेशन होता है जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स कितना आ गया? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को न्यूटन भी बोलते हैं। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितनी फोर्स होती है? 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसी को अगर डाइन में चेंज करना हो, मतलब सीजीएस में लेके जाना हो, तो देखिए 1 केजी, केजी से ग्राम में कैसे जाते हैं? 1000। तब ये ग्राम बन गया। मीटर, मीटर से सेंटीमीटर में कैसे जाते हैं? इंटू 100। अब ये सेंटीमीटर बन गया। नीचे सेकंड स्क्वायर एज इट इज़, तो ये कितना बन गया जी? 10⁻³ ये और 2 ये, तो 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 10⁵ इस चीज़ को ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, देखो इस चीज़ को क्या बोलते हैं? न्यूटन। एसआई यूनिट में ये सारा क्या बनता है? न्यूटन। और सीजीएस यूनिट में ये सारा क्या बनता है? डाइन, DYNE। तो 1 न्यूटन में कितने डाइन्स होते हैं? 10⁵ डाइन्स। आगे जाके भी आएगा, अभी भी फिलहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 न्यूटन में कितने डाइन्स? 10⁵ डाइन्स। चलिए जी, फिर अब ये करते हैं न्यूमेरिकल। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये आपने पढ़ा होगा जरूर 9th क्लास में। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को जी से डिनोट करते हैं और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कहते हैं इसको एफपीएस सिस्टम में करो। एफ क्या होता था? फुट। पी क्या होता था? पाउंड। एस क्या होता था? सेकंड। तो 1 मीटर में, हमारी पहले भी बात हुई थी, 1 मीटर में कितने फीट होते हैं? 3.28 फीट। तो चलिए जी 9.8, 1 मीटर में कितने फीट? 3.28 फीट। एफ मतलब फीट, पाउंड, सेकंड, नीचे तो सेकंड स्क्वायर एज इट इज़। तो जस्ट मुझे 9.8 को 3.28 से मल्टीप्लाई करना है और आंसर आ जाएगा। देखिए मल्टीप्लाई करके 32.14। तो फीट पर सेकंड स्क्वायर, अप्रॉक्सीमेटली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 32 FT पर सेकंड स्क्वायर। चलिए जी नेक्स्ट, यहाँ से अब असली चैप्टर स्टार्ट होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और फंडामेंटल यूनिट्स। हमें बेसिकली क्या क्या पढ़ना है? सबसे बेसिक चीज़ होती है फंडामेंटल यूनिट्स। 3 तरह की यूनिट्स पढ़नी है, फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल क्वांटिटीज़, एक चीज़। फिर हमें पढ़नी है डिराइव्ड यूनिट्स, ये बहुत सारी पढ़ेंगे हम, डिराइव्ड यूनिट्स या डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फिर एक पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री यूनिट्स या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। तो ये टोटल 7 होती है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती है, यूनिट्स होती है, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती है। ये हम आज पढ़ेंगे। डिराइव्ड वाला हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, और ये तो बेहिसाब जितनी मर्जी पढ़ते रहो आप, 50 60 70 100 200 जितनी मर्जी डिराइव कर सकते हैं। मतलब कुछ चीज़ें होती है फंडामेंटल बेसिक्स, तो जो अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है। तो देखो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट, वो 7 की 7 फंडामेंटल यूनिट्स इंडिपेंडेंट होंगी, उनका किसी और से कोई कनेक्शन नहीं होगा। मतलब उनको डिराइव करने के लिए, उनकी बातें बताने के लिए हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो उनको बोलते हैं फंडामेंटल। डिराइव्ड क्या होता है? जो इन्हीं में से डिराइव होगा। फंडामेंटल को तोड़ मरोड़ के, उनको दो तीनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके हम नई यूनिट्स बनाएंगे, उसको क्या बोल देते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल बेसिक,
तो दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, जिनका किसी और फिजिकल क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं, इंडिपेंडेंट है, एंड नॉट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो जिनको डिफाइन या डिराइव करने के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है, उनको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या फिर बेस क्वांटिटीज़। दी यूनिट्स ऑफ दीज क्वांटिटीज़, तो उन्हीं क्वांटिटीज़ की जो यूनिट्स होती हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स, जो आज हमें अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। तो टोटल कितनी होती है जी? स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या बेस क्वांटिटीज़ होती हैं, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ या यूनिट्स होती हैं। चलिए जी, ये स्टार्ट करते हैं। जैसे फंडामेंटल यूनिट्स का कोई एग्जांपल, जैसे लेंथ, लेंथ होगी जी मीटर में। मास, मास हो गया जी केजी में। मास किसी और चीज़ से नहीं बनता, बस मास तो मास है, हर बॉडी का होता है, तो किस में डिफाइन करते हैं? केजी। टाइम, टाइम किस में होता है जी? सेकंड में। अब यहीं अगर मैं डिराइव्ड की बात कर लूँ, स्पीड, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड किससे बनती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की यूनिट मीटर, टाइम की सेकंड, तो स्पीड की क्या बन गई? मीटर पर सेकंड। तो ये डिराइव हुआ है मीटर और टाइम में से, डिस्टेंस और टाइम में से, तो स्पीड क्या होगी? डिराइव्ड। जबकि इंडिपेंडेंट क्या थी? लेंथ मीटर, मास केजी, टाइम सेकंड, ये इंडिपेंडेंट है, इसका किसी और से कोई कनेक्शन नहीं है। चलिए जी, अब पढ़ते हैं हम। टेबल बिलो गिव्स दी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, जो अभी हम लिखेंगे। एसआई यूनिट्स, डायमेंशनल फार्मूला, सब कुछ हम अब लिखते हैं। चलिए जी, बहुत ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब आपके लिए आज की क्लास में। सीरियल नंबर सबसे पहले 1, नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, सबसे पहले मास, हर बॉडी का होता है, हर चीज़ का मास होता है। तो एसआई यूनिट्स किलोग्राम, सिंबल क्या होता है उसका? केजी। डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है इसका? एम। मास के लिए हमेशा कैपिटल एम, ये कैपिटल एम मास है, मास केजी नहीं है, मतलब मास, एसआई यूनिट किलोग्राम, सिंबल केजी, डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल एम से लिख देंगे। तो ये कैपिटल एम यहाँ पे मीटर नहीं है, मास है, एम। चलिए जी, सेकंड, लेंथ, फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, एसआई यूनिट मीटर, सिंबल एम से छोटे एम। डायमेंशनल फार्मूला हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स, और लेंथ के लिए एल यूज़ करते हैं, मास के लिए एम यूज़ करते हैं कैपिटल एम, और लेंथ के लिए एल। इन्हीं का यूज़ आएगा हमें आगे जाके, ये पूरा चैप्टर इन्हीं के लिए है, डायमेंशनल फार्मूला के लिए। थर्ड है जी टाइम, टाइम की ऐसे यूनिट्स सेकंड, आर भी होती है, मिनट भी होती है, लेकिन एसआई यूनिट सेकंड है। सिंबल एस या एस ई सी भी लिख सकते हैं। और डायमेंशनल फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट, कैपिटल टी, कैपिटल टी, आपको अच्छे से सीटीएम याद रखना है। चलिए जी, फोर्थ चीज़ टेम्परेचर, फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन, सेल्सियस जो होती है उसकी कोई और यूनिट है, ऐसा यूनिट केल्विन में ही लेते हैं हम टेम्परेचर। सिंबल कैपिटल के, एंड डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल के अगेन, एंड स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। नेक्स्ट इज फिफ्थ, इलेक्ट्रिक करंट। +2 में ज़्यादा पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ऐसा यूनिट एम्पियर, एम्पियर या एम्पियर्स, सिंबल ए कैपिटल ए, और डायमेंशनल फार्मूला सोचो, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है, अगर स्कूल में पढ़ा हुआ है कहीं पे, तो कैपिटल ए, एम्पियर्स करंट के लिए कैपिटल ए। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, फर्स्ट 5 बहुत यूज होती है। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या गैसेस। गैसेस अक्सर आपने केमिस्ट्री में ही पढ़ा होगा, मोल के अंदर मेजर होती है, तो ऐसा यूनिट्स मोल। सिंबल छोटा एम, एम ओ एल, और डायमेंशनल फार्मूला भी इसी तरह होता है इसका, एम ओ एल। रेयर यूज होता है, बहुत कम यूज होते हैं, 6th एंड 7th, तो 7th तो शायद ही कहीं यूज हो। 7th फिजिकल क्वांटिटीज ल्यूमिनस,
इंटेंसिटी, लाइट से रिलेटेड होती है ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एस से यूनिट्स कैंडेला, कैंडेला, सिंबल सी डी, डायमेंशनल फॉर्मूला भी इसी तरह का सी डी। फर्स्ट 3 बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे, उसके बाद 5 और 6 ये अपना 4 और 5 ठीक ठाक यूज़ होंगे, 6 और 7 रेयर यूज़ होगा, बहुत ही कम, बट आपको एज इट इज़ 7 के 7 लर्न करने हैं। डायमेंशनल फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, सिंबल पता होना चाहिए आपको, एस आई यूनिट, इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना, एम मास है, कैपिटल एम मास है, एल लेंथ है। कैपिटल एम को मीटर नहीं बोलना, यहाँ पे मीटर तो छोटा एम होता है, तो कैपिटल एम डायमेंशनल फार्मूला है मास का। चलिए जी नेक्स्ट, तो ये जो था ये आपको सी टी एम कमिट टू मेमोरी, ये टेबल आपको अच्छे से नोट डाउन भी करना है और सी टी एम भी कर लेना है, कमिट टू मेमोरी। नेक्स्ट है जी डिराइव्ड क्वांटिटीज़, जो अब फंडामेंटल या बेसिक यूनिट्स या क्वांटिटीज़ में से डिराइव होती है उनको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो द क्वांटिटीज़ विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो जो फंडामेंटल को बेस मान के फंडामेंटल से फर्दर हम डिराइव कर सकते हैं, मिक्स करके नई क्वांटिटीज़ को डिराइव कर सकते हैं, उनको क्या बोल देते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ या यूनिट्स। एक छोटा सा एग्जांपल, स्पीड, मैंने पहले भी बताया था, स्पीड क्या होता है जी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस मीटर में, टाइम सेकंड में, तो ये क्या बन गया, मीटर पर सेकंड। डायमेंशनल फार्मूला क्या बनेगा, एम स्टैंड्स फॉर एल लेंथ एंड टी माइनस वन, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है। ऐसे ऐसे बहुत सारे हम डिराइव करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ तो हम बहुत सारी पढ़ने वाले हैं, यही चैप्टर है हमारा, नेक्स्ट क्लास में हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फोर्स। अभी अभी हमने करा फोर्स क्या होता है, 9th क्लास में पढ़ा था, न्यूटन का सेकंड लॉ, मास इनटू एक्सेलेरेशन। मास किस में हो गया जी, केजी, एक्सेलेरेशन क्या होती है, यूनिट्स मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब इसका डायमेंशनल फार्मूला बनाता हूँ मैं, तो केजी स्टैंड्स फॉर मास, केजी क्या होता है, मास की यूनिट, एम मीटर, मीटर स्टैंड्स फॉर एल लेंथ, नीचे है टाइम स्क्वायर, तो टी टाइम के लिए होता था -2, तो ये हो गया जी फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, MLT-2। तो ऐसे ऐसे हम बहुत सारे डिराइव करेंगे। तो फोर्स भी एक डिराइव्ड यूनिट है, तो मतलब न्यूटन, 1 न्यूटन भी एक डिराइव्ड यूनिट्स है, बेसिक्स में से डिराइव हुए हैं। तो ये बेसिक है, केजी, मीटर, सेकंड, ये बेसिक थी, इन तीनों को मिक्स कर दिया तो न्यूटन बन गया, ये एक डिराइव्ड यूनिट्स है। चलिए जी नेक्स्ट, लर्न करनी है, इंपॉर्टेंट है, स्कूल पर्पज से स्कूल में आ जाती है। तो अभी हमने करा था 7 बेसिक क्वांटिटीज़ एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, या 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती है। तो अदर देन फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स देयर आर 2 मोर क्वांटिटीज़ नोन एज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। चलिए जी, तो ये टेबल दे रखा है, ये एज इट इज़ आपको लर्न करना है, नोट डाउन करना है। फिलहाल समझिए, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी पहली होती है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल हमेशा 2D में बनता है, 2 डायमेंशनल, सर्कल के अंदर देख सकते हो। सॉलिड एंगल हमेशा 3D में होता है, तो ये स्फीयर के अंदर देख सकते हो, स्फीयर फुटबॉल के अंदर 2D, प्लेन एंगल के अंदर सर्कल के अंदर देख सकते हो प्लेन एंगल। एग्जाम्पल, जैसे कि एक सर्कल बनाया आपने, तो सर्कल में एक लेंथ ले लेते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, इसे कहते थे L। इस लेंथ ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया, ये छोटा सा, वैसे इसको थीटा एंगल बोलते हैं, अगर ये छोटा सा, ये देखो ये थीटा, ये रेडियस, तो फार्मूला क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू L/R, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। फिजिक्स में जब चीज़ें बहुत छोटी हो जाती हैं, बहुत 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 छोटी, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ये एंगल जब बहुत छोटा हो जाएगा तो डी थीटा कहलाएगा। इसी तरह ये आर्क जब बहुत छोटी हो जाएगी तो डी एल या डी एस कहलाएगी। और रेडियस कितना है, रेडियस तो वही है जी, बड़े सर्कल में भी वही था, इसमें भी वही है, रेडियस आ रही है। तो छोटा सा एंगल डी थीटा कितना हो गया, लेंथ ऑफ आर्क डी एस अपॉन रेडियस आर। तो ये डी थीटा को क्या बोलते हैं हम, प्लेन एंगल, प्लेन एंगल जो 2D में बनता है। अब स्क्रीन पे हम 2D ही शो कर सकते हैं, एक 3D आपको इमेजिन करना है, इमेजिन करो 3D में, जैसे स्फीयर,
आपके सामने कोई फुटबॉल पड़ी है या कोई भी बॉल पड़ी है, तो बॉल में कैसे होगा? अब जैसे सर्कल में तो सिर्फ ये लेंथ ले ली थी हमने, लेंथ ऑफ आर्क, इसी तरह का एक सरफेस इमेजिन करो, सरफेस, थोड़ा सा सरफेस इमेजिन करो बॉल के ऊपर या फुटबॉल के ऊपर। तो वो आपको बाहर से इस तरह से का नज़र आएगा जैसे यहाँ पे दिखा रखा है। तो कुछ सरफेस है, एक एरिया ले लिया आपने फुटबॉल का, वो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? तो वो एंगल भी सर्कुलर नहीं होगा ऐसे, मतलब कुछ 3D में एंगल होगा, वो सॉलिड एंगल कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा? सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल को हम किससे डिनोट करेंगे? स्टेडियन। प्लेन एंगल को रेडियन में, थीटा आपने ट्रिग्नोमेट्री में भी देखा था डिग्री में एंड रेडियन में। थीटा को कैसे मेजर करते हैं, एंगल को कैसे मेजर करते हैं? डिग्रीज, 10th तक डिग्रीज में करते थे, +1 की ट्रिग्नो में हमने रेडियन भी देखा। तो एसआई यूनिट क्या होती है? एंगल की रेडियन होती है एसआई यूनिट। इसी तरह सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है? स्टेडियन। सिंबल क्या होता है? आरएडी, रेडियन, स्टेडियन के लिए एसआर। बहुत ही रेयर यूज़ होगा ये। प्लेन एंगल तो बहुत यूज़ होता है, स्टेडियन या सॉलिड एंगल बहुत कम यूज़ होता है। तो 1 रेडियन की डेफिनेशन दे रखी है, आपको पढ़ लेनी है अच्छे से, नोट डाउन कर लेनी है। स्टेडियन की भी डेफिनेशन आपको नोट डाउन कर लेनी है। तो सॉलिड एंगल को किससे डिनोट करेंगे? डी ओम से, जो ओम का सिंबल होता था आपका 10th क्लास में। पिछली बार फॉर्मूला क्या था? डी थीटा, इस बार हो गया डी ओम। डी एस थी छोटी सी लेंथ, और हमने सरफेस पे अब बना लिया छोटा सा एरिया, डी ए, छोटा सा एरिया। पिछली बार सिंपल रेडियस लेते थे नीचे, इस बार रेडियस का स्क्वायर। यूनिट सेम होनी चाहिए, ऊपर लेंथ थी पिछली बार लेंथ, नीचे भी रेडियस लेंथ। इस बार अगर ऊपर एरिया है डी ए, तो नीचे भी जैसे सर्कल का एरिया ना होता पाई आर स्क्वायर, इसी तरह आर स्क्वायर। ऊपर भी एक तरह से मीटर स्क्वायर टाइप है, नीचे भी मीटर स्क्वायर है, तो यूनिट सेम रखनी है। तो इसलिए नीचे इस बार क्या रखा? रेडियस का स्क्वायर। तो ये रेडियस है जी, रेडियस का स्क्वायर। तो इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल, स्टेडियन, एस आर से डिनोट करते हैं। चलिए जी, ये नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट टाइम हम बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटी स्टार्ट करेंगे, और वहीं से असली चैप्टर स्टार्ट होगा, डिराइव्ड क्वांटिटी से। चलिए जी, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड कीप शेयरिंग द वीडियो विद योर फ्रेंड्स।